अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए राना सनाउल्लाह साहब की तो उनका कहना है कि ये मौजूदा सेटअप की अगर बात की जाए या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बात की जाए तो वो 2027 तक रहेंगे। अवाम की इसके ऊपर क्या राय है? क्या अवाम ये जो मौजूदा सेटअप है जो कि एक तरक्की याफ्ता एक ममालिक में हमारे पाकिस्तान का नाम शुमार होना शुरू हो गया है, पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से हमारी पूरी दुनिया में इज्जत है, क्या ये इज्जत बरकरार रहेगी? आज मैं G15 में मौजूद हूं जहां पे लोगों से बात करेंगे, अवामी राय लेंगे कि क्या वो इस मौजूदा सेटअप से खुश हैं और क्या वो चाहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ही हमारे पाकिस्तान की फौज को और मजबूत करें और ये जो मौजूदा सेटअप है ये इसी तरह चलता रहे। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त फैजान मौजूद हैं जिनके पास फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की इन्होंने फोटो पकड़ी हुई, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की आपने फोटो क्यों पकड़ी हुई? हमें पाक फौज से प्यार है और जिधर भी मैं जाता हूँ फील्ड मार्शल की तस्वीर मेरे साथ होती है। तो मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि इन्हें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और जो इन्होंने इतनी ज़्यादा कामयाबियां दिलवाई हैं पाकिस्तान को, क्या समझते हैं कि ये अपने ओहदे पे हमेशा कायम रहे? जी जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि फील्ड मार्शल अपना ओहदा संभाल के रखें। जिस तरह कि अभी आपने देखा हमने भारत के साथ जंग जीती, इसकी वजह से सिर्फ आसिम मुनीर की वजह से। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, ये हमारी यूथ है, ये हमारी यूथ का प्यार है अपनी पाक फौज के साथ। इन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो अपने साथ रखी हुई, जहाँ जाते हैं साथ लेके जाते हैं। और इनका ये कहना है कि उन्हें लाजमी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी जो पाक फौज है उस वजह से इज़्ज़त है। सैयद आसिम मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में हमारी पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है उसे बढ़ाया है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद फैजान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब, बताइएगा क्या समझते हैं कि ये जो अभी मौजूदा सेटअप चल रहा है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है या इसे चेंज होना चाहिए? जी, बहुत ही बेहतरीन सेटअप चल रहा है। इस टाइम हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम चाहते हैं कि सैयद आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको एक्सटेंशन भी देनी चाहिए कि उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की बहुत इज़्ज़त बनी हुई है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीने पहले पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी थी। और नेक्स्ट अगर आप अभी इन दिनों की बात करें तो अभी पाक फ़ौज हमारी हर जगह पे शाना बशाना हमारे साथ खड़ी रहती है। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है हर जगह के ऊपर। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि सबसे आगे पाक फ़ौज है, वही सब लोगों को प्रोटोकॉल दे रही है, हर चीज़ पाक फ़ौज ही कर रही है। तो अब हम लोग यही चाहते हैं कि मौजूदा सेटअप बिल्कुल मौजूदा सेटअप ये चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने फैज़ान की बात सुनी। फैज़ान का ये कहना है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और ये जो मौजूदा सेटअप है ये बिल्कुल इसी तरह चलना चाहिए। और दूसरी, इन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं उन्हें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त शफीक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक साहब, बताइएगा राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि 2027 तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ही रहेंगे, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो बहुत अच्छी है जी, मैं उनको देना चाहिए, एक्सटेंशन देनी चाहिए 3 साल के लिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। देखिए, अमेरिका जैसे शख्स को घुटनों पे ले आया वो शख्स। इंडिया को हमने जवाब देने दिया, इससे पहले कई लोग आए हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया। और आते सारी उन्होंने सुबह की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा जी इंडिया जैसे को मार दिया उसको। तो एक्सटेंशन उनका हक है, देनी चाहिए। ऐसे सिपा सलार जो आए हैं तो बहुत बेहतर आए हैं, इंशाल्लाह देनी चाहिए देनी एक्सटेंशन। चाहिए। लें जी, आपने इनकी बात सुनी और इनका भी यही कहना है कि जी जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं हमारे फील्ड मार्शल वही रहने चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, बताइएगा राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को 2027 तक नज़र आ रहा है कि वो फील्ड मार्शल ही रहेंगे, तो क्या समझते हैं, आपकी अपनी क्या राय है? जी, उनकी राय बिल्कुल ठीक है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल को अभी यहीं पे हमारा जनरल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहना चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभा के हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। पूरी इंटरनेशनली हमारा मुल्क को वो ऊपर लेके गए हैं। पूरे इंटरनेशनली में सब लोग, इंडिया लोग भी इतना डर गए थे इंडिया वाले। उसके बाद जो आजकल सिचुएशंस चल रही हैं हमारे मुल्क में, सैलाब वगैरह आ रहे हैं, फ्लड्स की सिचुएशंस हैं, हमारा मुल्क एक सर्कमस्टांसिस में आ चुका है। तो इसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं, जा रहे हैं जगह जगह पे, जितने भी सिचुएशंस वगैरह हैं वहाँ पे सब जगहों पे वो जा रहे हैं और वहाँ पे जितना उनसे हो सकता है सबको वो लोग हेल्प आउट कर रही हैं। उसके बाद अगर
دیکھا جائے تو وہ اس وقت سب سے بیسٹ رہ چکے ہیں. جتنا انہوں نے کام کیا ہمارے ملک کو اوپر لے کے گئے ہیں اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اوپر جانا چاہیے اور انہی کو ہمارا جنرل رہنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. نہیں جی آپ نے حسن کی بات سنی اور اس سے پہلے جتنے لوگوں سے میں نے بات کی تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو ہی رہنا چاہیے. یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہی رہنا چاہیے. ملک ترقی کر رہا ہے. اگر آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہے تو صرف اور صرف سید عاصم منیر صاحب کی وجہ سے. کیوں عزت ہے؟ کیونکہ پاکستان نے بھارت سے جنگ جیتی. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جس طرح ابھی سیلاب کی صورتحال آئی ہوئی ہے ہر جگہ ہماری پاک فوج پہنچی ہے. انہوں نے جا کے لوگوں کو ریسکیو کی ہے. سب سے پہلے پہنچے ہیں. باقیوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے مگر ہماری پاک فوج نے ہمارا دل جیتا ہے. اور پوری دنیا میں جتنے ہمارے پاکستان کے مخالف ہیں وہ اگر آج ہم سے ڈرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک تو مضبوط پاک فوج موجود ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب موجود ہے. تو انہیں ہی رہنا چاہیے اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اسی طرح چلنا چاہیے. تو لیں جی یہ تھا میرا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.